हेलो गाइस, आज हम वेलकम टू डीमन स्कूल इरुमा कुन के सीजन 2 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं इरुमा को, जो कि अली से बात कर रहा था। इसके बाद वहाँ पर अमेरी आ जाती है। अमेरी को देखकर इरुमा शॉक हो जाता है। इरुमा उससे कहता है कि तुम पहले जैसी हो चुकी हो। अमेरी फुल जोश में थी, फिर वो नीचे गिर जाती है और उससे कहती है मुझे घूरना बंद करो। ये देखकर वो हैरान हो जाता है। अगले सीन में इरुमा उससे कहता तुमने अपने पुराने कपड़े क्यों पहने हुए हैं। वो बताती कि अगर मैं पुराने कपड़े पहनूंगी तो साथ में पहले जैसी हो जाऊंगी, लेकिन इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरी कहती अगर सब ऐसे चलता रहा तो हम इलेक्शन भी हार जाएंगे। मेरी वजह से सभी को मुसीबतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इरुमा उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम अपना पूरा बेस्ट दे रही हो। अमेरी कहती ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती मुझे अच्छे से पता है तुम चीजों को कवर कर रहे हो। अमेरी बताती है कि तुम अकेले हो जिससे मैं इन सब के बारे में बात कर सकती हूँ। और वो कहती है मुझे स्टूडेंट काउंसिल में सभी लोग पसंद है। वो सभी लोग काफी स्मार्ट और प्राउड भी रहते हैं। वो लोग खुद से ज्यादा मेरी चिंता करते हैं। अमेरी बताती है कि ये सब चीजें मेरी पुरानी पर्सनालिटी के लिए है, मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को वही रूप वापस चाहिए। फिर हम देखते हैं अमेरी इमोशनल हो जाती है। अमेरी बताती है कि मेरी पुरानी पर्सनालिटी ने बहुत कुछ पाया है। अभी जो मेरी पर्सनालिटी है इसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरी वजह से तुम लोग फेल भी हो सकते हो और मुझे काफी डर भी लग रहा है कि मैं लोगों की उम्मीदों पर खड़ी ना उतर पाऊँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, एक नॉर्मल बच्चे की तरह जिंदगी जीना चाहिए। फिर मैं तुम्हारे साथ चाय पीते हुए बुक को भी पढ़ सकती हूँ। वो उससे कहती इरुमा मुझे बताओ तुम मुझे मेरी अभी की पर्सनालिटी में क्या तुम मुझे अपना सकते हो। अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम मुझे अपनाओगे तो मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताऊंगी। इरुमा उससे कहता है ये एक आइडियल है ना कि एक एम्बिशियन। इसके बाद अमेरी को उसका फ्लैशबैक याद आता है। वो बताती है कि आइडियल और एम्बिशियन में बहुत फर्क होता है। वो उससे कहता है कि तुमने अपने एम्बिशियन को पाने में बहुत मेहनत की है। और वो कहता है कि सभी लोगों के साथ साथ मुझे भी तुम पर भरोसा है। तुम्हें वो करना चाहिए जो कि तुम हमेशा से करना चाहती हो। अगर तुम ये सब स्टूडेंट काउंसिल से बाहर निकल कर करना चाहती हो तब भी हमें इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि वो सभी लोग तुम्हें इसलिए फॉलो नहीं करते क्योंकि तुम एक प्रेसिडेंट ही, वो तुम्हें इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि तुम अमेरी हो। अमेरी रोते हुए कहते कि मैं अभी बहुत डरपोक हूँ। इरुमा उससे कहता ये सब ठीक है। अमेरी बताती मैं अनाड़ी हूँ, मैं तो किसी को ऑर्डर भी नहीं दे सकती। इरुमा कहता कोई बात नहीं, प्लीज तुम अपना चेहरा ऊपर रखो। इरुमा कहता अपने सपनों का पीछा करना तुम्हें वो एक प्यारी लड़की बनाती है। फिर हम देखते अमेरी की तो फ्यूज ही उड़ जाते हैं। अमेरी उससे कहती क्या तुम मेरा साथ दोगे। इरुमा कहता बिल्कुल। अगले सीन में हम देखते क्लेरा और एलिस को। क्लेरा एलिस को बताते कि मुझे इरुमा ने कुछ ढूंढने के लिए कहा। एलिस अपने मन में कहता है इरुमा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा। अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अनाउंसर कहता है कि अब हमारे सामने डिक्लेयर होने वाला है कि 1 और 1 बैटल में से कौन विजेता बनेगा। अनाउंसर कहता है कि हम रोमियर के साथ शुरू करते हैं। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है ताकि सभी का ध्यान उसकी तरफ आ सके। इसके बाद वो अपना नाम बताता है और सारे बच्चे भी काफी जोश में आ जाते हैं। वो गाना गाते हुए सभी को अपनी स्पीच देता है। सारे बच्चे उसकी बातों में आ जाते हैं और वो उसका नाम पुकारते हैं। इसके बाद अमेरी की बारी आती है। अमेरी बोलने की कोशिश करती है लेकिन सारे बच्चे उसी का नाम पुकार रहे थे, लेकिन अमेरी को तो बहुत ही ज्यादा डर भी लग रहा था। फिर उसे इरुमा की बात याद आती है। वो कहता है प्लीज अपना सर ऊपर रखना। अमेरी बोलना शुरू करती है। वो कहती है मैं कमजोर हूँ, मेरे आसपास के लोगों की मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अमेरी बताती है कि मैंने भागने की कोशिश की थी लेकिन कोई अभी भी मुझ पर विश्वास करता है। फिर अमेरी माइक को अपने सामने से हटा देती है। अमेरी जोर से कहती है मेरी इच्छा थी। और ये सुनने के बाद तो सारे बच्चे उसी को देख रहे होते हैं। अमेरी कहती मेरी क्या करने की इच्छा है। आप सभी को देखने के बाद मुझे ये चेहरे याद है। वो कहती है भले ही मैं कमजोर हूँ फिर भी मैं प्रेसिडेंट बनी रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं इसे बनाना चाहती थी अब तक का सबसे अच्छा स्कूल। तुम सब बच्चे स्टूडेंट होने से पहले डीमन हो। सभी डीमन अपनी डिजायर के लिए जीते हैं। अमेरी की बात सुनकर सारे बच्चे जोश में आ जाते हैं। वो अपने मन में कहते क्या मैं वापस आ गई। और वो कहते कि हर कोई रो रहा है। अमेरी नोटिस करते कि इरुमा उसे हाई कर रहा है। वो अपने मन में कहते क्या मैं इससे इस तरह से महसूस करने वाली हूँ इतने कीमती समय पर। अमेरी कहती इरुमा ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। अगले सीन में हमें स्टूडेंट काउंसिल के रूम का सीन दिखाया जाता है। एक डीमन कहता है कि हमारी प्रेसिडेंट चुनाव में जीत चुकी है और वो कहता है कि मुझे आशा है कि तुम तैयार हो, मतलब तुमने हमारे प्रेसिडेंट के साथ जो भी किया तुम उसके लिए सफाई दो। और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो उससे कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। अगले सीन में इरुमा आता है अपने दोस्तों के साथ। वो कहता है मुझे माफ करना, हमने कल्प्रिट को पकड़ लिया है। क्लेरा कहती है हमें यकीन है
ये सुनते ही वो सब शौक हो जाते हैं और वो सभी लोग उसी को ही देख रहे होते हैं। एलिस बताता है कि इसने मेरे और क्लारा के ग्रुप से कुछ चीजें चुराई थी, जिसका पता लगाने के लिए हमने इसका पीछा भी किया था। इसने वो चीजों की मदद से एक परफ्यूम बनाया था। वो अमेरी की फोटो को देखकर कहता है उस परफ्यूम ने काफी अच्छे से अपना काम करा, मुझे अगला बनाना पड़ेगा इससे पहले कि वो खत्म हो जाए। क्लेरा कहती है किस तरह का परफ्यूम? प्रेसिडेंट अमेरी को आम लड़कियों की तरह बनाने के लिए। एलिस कहता है कि अब तुम हमें कहीं और जाकर इसके बारे में बताओ। एक डीमन कहता तो तुम थे। एक डीमन कहता तो तुम्हारा प्लान था ताकि हमारे प्रेसिडेंट डाउनफॉल में जा सके। वो हंसते हुए कहता तुम बेवकूफ हो। वो कहता है मेरा गोल प्रेसिडेंट को डाउनफॉल में करने का नहीं था। वो बताता है कि मेरा गोल इससे भी ज्यादा अच्छा था। वो कहता है कि मैं अमेरी को अपनी आंखों में बसा सकूं। वो कहता है कि मैं प्रेसिडेंट को फॉलो करता हूं। वो बताता है कि मैंने इसे इसलिए बनाया ताकि मैं अमेरी की दूसरी साइड भी देख सकूं। प्रेसिडेंट का फैन क्लब का मेंबर होने के नाते मेरी ये ड्यूटी बनती कि मैं ये सब करूँ। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे लोग उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। वो अपने मेंबर से कहती इससे 50 गुना ज्यादा काम करवाओ और वो बेचारा भी रोने लग गया था। इसके बाद अमेरी उन तीनों का शुक्रिया अदा करती है। फिर अमेरी उससे अपना स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए कहती है। यह सुनने के बाद वो भी हैरान हो जाता है। अमेरी कहती है तुमसे लड़ने के बाद मुझे मजा आया, मुझे अभी तक किसी ने इतना पुश नहीं किया। वो उससे कहती है कि काम काफी मुश्किल हो सकता है। वो कहता है कि मुझे ब्लेम मत करना अगर मैंने तुम्हारी सीट छीन ली तो। अमेरी उससे कहती हाँ मुझे भी यही चाहिए। अमेरी कहती इरुमा से कि अब समय आ गया है, तुमने अपनी ट्रेनिंग अच्छे नंबरों से पास की है। अमेरी उसके सामने दो ऑप्शन रखती है और वो मना कर देता है। इरुमा उससे कहता है कि मैं स्टूडेंट काउंसिल के एम्बिशन के पीछे नहीं जा सकता, मैं अपने खुद के एम्बिशन के ऊपर काम करना चाहता हूँ। और इसके अलावा हमारे बैटलर ग्रुप में एक और है, हो सकता है कि वह वापस आ जाए। अमेरी उससे कहती है तुम्हारे ऑफर को सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बैटलर ग्रुप तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अमेरी उन तीनों के ग्रुप को दोबारा स्टार्ट करने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद तो ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो सब एक ग्रुप फोटो लेते हैं। फिर हमें दिखा जाता है सब पहले जैसा हो चुका था। अगले सीन में हमें इरुमा को दिखा जाता है जो कि अमेरी से बात कर रहा था। वो बताता है कि जब मैं कल अपने घर वापस गया था तो ग्रैंडपा ने मेरे लिए बड़ी पार्टी रखी थी। अमेरी उससे कहती है तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम आलसी होते जा रहे हो, क्या तुम हमारे साथ दोबारा एक्सरसाइज करना चाहोगे? लेकिन वो उसे मना कर देता है। इरुमा उससे कहता है स्टूडेंट काउंसिल में सभी लोग कैसा काम कर रहे हैं। अमेरी बताते हैं कि वो अपनी पूरी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो अकेला महसूस कर रहे हैं। वो कहता है तुम्हें पहले जैसा देखकर मुझे खुशी हो रही है। वो जैसे ही फ़ोन काटता है वहाँ पर अलीशान आ जाता है। अलीशान बताता है कितनी अच्छी हैप्पी एंडिंग थी। अलीशान कहता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड सच में अलग है। ये सुनने के बाद तो इरुमा शर्माने लग जाता है। इरुमा उससे कहता है नहीं वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। इरुमा अलीशान से कहता है कि अमेरी के दिल में ऐसी क्या चीज़ थी उसकी वजह से वो पहले जैसी नहीं हो पा रही थी। अलीशान कहता है किसी रीजन की वजह से वो इतने लंबे समय तक क्यूट रहना चाहती थी। इरुमा उससे कहता है क्यों? अलीशान कहता है मुझे लगता है कि उसने इसीलिए ऐसा किया ताकि तुम उसकी दूसरी साइड को नोटिस कर सको। इरुमा उससे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर हम देखते हैं अमेरी को जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक हो रही होती है। वो कहती है आखिरकार मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ? अमेरी बताती है मैं जब भी उसका चेहरा देखती हूँ मैं अंदर से पिघलने लग जाती हूँ। फिर हम देखते हैं वह अपने आप को कांच में देखती है। मेरे ऐसे लोग को देखकर लगता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हूँ, लेकिन मैं क्यूट क्यों नहीं बन सकती? फिर अमेरी को इरुमा की बात याद आती है, जब तक तुम अपने सपनों की राह पर चलती रहोगी तुम और भी ज़्यादा लवली लेडी लगने लगोगी। अमेरी अपने आप से बोलती है कि चीज़ों को हमेशा से ऐसा ही होना चाहिए था। तो अब मेरे पास एक नया एम्बिशन भी है। मैं आशा करती हूँ कि इरुमा तैयार होगा, क्योंकि मैं अपने आप को अपने एम्बिशन की तरफ झुकाना चाहती हूँ। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।